हेलो बच्चों, चलिए आज हम 3 मछलियों की कहानी सुनते हैं। तो हमारी स्टोरी का क्या नाम है? द टेल ऑफ 3 फिश। आज हम तीन मछलियों की कहानी सुनेंगे। चलिए चलते हैं। पिक्चर में देख रहे हैं आप 3 फिश हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या है स्टोरी। तो देखिए स्टोरी है वंस अपॉन अ टाइम, है ना, एक समय की बात है। इन अ सीरीन पॉन्ड 3 बिग फिश लिव्ड। एक शांत तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी, ठीक है ना। दे वर द बेस्ट फ्रेंड एंड हैड नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। वे तीनों एक दूसरे को लंबे समय से जानती थी। डिस्पाइट देयर क्लोज बॉन्ड दे वर कैरेस्टिकली डिफरेंट, ठीक है ना। लेकिन तीनों जो मछलियाँ थी एक दूसरे से बहुत अलग थी। क्या थी? तीनों मछलियाँ एक दूसरे से क्या थी? ये तीनों थी तो एक दूसरे को बहुत दिनों से जानती थी, साथ में रहती थी, लेकिन तीनों के गुण अलग अलग थे। चलिए हम जानते हैं तीनों कैसी थी। चलिए देखते हैं अब आगे। देखिए आ गया पहली मछली जो थी द फर्स्ट फिश विश एंड थाउटफुल ही ऑलवेज मेड वेल इन्फॉर्म चॉइस, है ना। जो पहली मछली थी वो बहुत ही क्या थी? समझदार थी और फटाक से डिसीजन लेती थी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी सूझबूझ वाली थी, ठीक है। एंड सेकेंड फिश जो दूसरी मछली थी इंटेलिजेंट थी। कैसी थी? इंटेलिजेंट थी एंड रिसोर्सफुल थी। ही टेकन प्रॉब्लम्स विथ हिज क्वाइक विट। वो कोई भी समस्या का तुरंत हल निकाल लेती थी। क्या करती थी? कोई भी समस्या अगर उसके सामने आती थी तो उसका हल वो तुरंत निकाल लेती थी। चलिए अब देखते हैं तीसरी मछली कैसी थी। देखिए द थर्ड फिश लेजी एंड फैंटास्टिक थी, है ना, फैटालिस्टिक। कैसी थी? एक तो वो लेजी थी, हर समय पड़े रहती थी, सोचती थी चलो जो भाग्य में होना है वो तो होकर ही रहेगा, हम तो उसको बदल ही नहीं सकते हैं। सोचते हैं ना हम लोग कि अरे जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। वो ऐसी सोच वाली थी। ही लेफ्ट एवरीथिंग टू फेट। वो सब कुछ भाग पे छोड़ देती थी कि जो होना होगा वो होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अब आगे क्या होता है उनकी स्टोरी में। तो देखिए एक दिन क्या हुआ। वन डे टू फिशरमैन अराइव्ड एट द पॉन्ड। क्या हुआ? 2 मछली पकड़ने वाले, फिशरमैन को हम क्या बोलते हैं? मछली जो पकड़ते हैं उनको हम बोलते हैं फिशरमैन। तो यहाँ है वन डे 2 फिशरमैन अराइव्ड एट द पॉन्ड। 2 मछुआरे मछली पकड़ने के लिए क्या आए? पॉन्ड के किनारे आ गए। द फर्स्ट फिश रिफ्लाइंग ऑन हिज विजडम सेंस डेंजर एंड स्वाम अवे। पहली मछली को थोड़ा सा शक हो गया कि लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना दिमाग चलाया और वो तैरकर बहुत दूर निकल गई, तालाब से बहुत दूर आगे निकल गई, ठीक है, मछुआरे के पास से बहुत दूर चली गई। द सेकेंड फिश यूजिंग हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड हिड एमंग द रीड्स। क्या हुआ? जो दूसरी मछली थी उसे भी लगा कि अच्छा दाल में तो लगता है कुछ काला है। उसने भी अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और रीड्स के पीछे, पत्थरों के पीछे, झाड़ियों के पीछे जो होता है ना पानी में, उसके पीछे वो छुप गई, ठीक है। लेकिन बट द थर्ड फिश ट्रस्टिंग फेट स्टेड पुट एंड वॉच काउट बाय द फिशरमैन। लेकिन जो तीसरी थी वो तो सोची कि चलो जो होना होगा होगा, मैं छिपूंगी तो भी पकड़ी जाऊंगी, ना छुपूंगी तो भी पकड़ी जाऊंगी, ऐसा सोच के उसने कुछ किया ही नहीं। तो मछुआरे ने क्या किया? उसको पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ कर उसको ले गए। तो इसी तरीके से इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी चीज़ भाग के भरोसे नहीं छोड़ना है, हमें अपने दिमाग का यूज करना है, अपने विजडम का यूज करना है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? क्या सीखे हम इस कहानी से? मोरल क्या है? एडेप्टेबिलिटी एंड क्विक थिंकिंग आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। हमें जीने के लिए क्या सीखना पड़ता है? एडेप्टेशन। हम जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल में ढलना आना चाहिए, है ना। और क्विक थिंकिंग, हमें अपने दिमाग को कैसा बनाना चाहिए? एकदम तेज, शार्प, कि कोई समस्या है तो हमें घबराना नहीं है, उसका सामना करना है। ये हमारे जीवन के लिए, हमारी जीविका के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। जो ऐसा अपने आप को नहीं बनाते हैं वो क्या होते हैं? तीसरी मछली के जैसे जाल में फंस जाते हैं और एक दिन उनकी जीवन खत्म हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली?
कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें एडेप्टेबल होना चाहिए और क्विक थिंकर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।